महाराष्ट्र के सबसे शांत शहर नागपुर की हिंसा में टेररिस्ट करेक्शन का एंगल मिला है। दरअसल यह पूरा बवाल कश्मीर की तर्ज पर हुआ। कश्मीर की तरह ही बवाल में अचानक भीड़ जुटी। भीड़ में शामिल सभी दंगाई रूमाल से अपना चेहरा ढके हुए थे। पत्थरबाजी का पैटर्न भी कश्मीर वाला ही था। नमस्कार, हमारी खास पेशकश नागपुर फाइल्स लेकर हाजिर हूं मैं मनिंदर प्रताप सिंह। ब्रिटिश भारत के दौर में 1920 का दशक दंगों के लिए जाना जाता है। 1923 में नागपुर में तब हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच झगड़े हुए थे। उस समय नागपुर ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत और बरार राज्य की राजधानी थी। इस राज्य में मध्य भारत का ज्यादातर हिस्सा शामिल था। क्रिस्टोफ जेफलॉट ने अपनी किताब द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में एक गवाही दर्ज की है। इसमें कहा गया है कि हेडगेवार ने 4 सितंबर 1927 की सुबह लक्ष्मी पूजा के दिन हिंदू महासभा के झंडे तले हर साल की तरह जुलूस निकाला। जुलूस नागपुर के महाल इलाके में एक मस्जिद के सामने से गुजरा। हालांकि इस बार मुसलमानों ने जुलूस रोक दिया और उसे इलाके से गुजरने नहीं दिया। दोपहर में जब हिंदू सुबह के जुलूस के बाद आराम कर रहे थे तो मुस्लिम युवकों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। उनके हाथों में भाले, खंजर और चाकू जैसे हथियार थे। 3 दिनों तक चले दंगों में 22 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए शहर में सैनिकों को भेजने का आदेश दिया। दंगों के दौरान आरएसएस ने हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को 16 शाखाओं में बांटा। ये शाखाएं पूरे शहर में फैल गई। इन दंगों का केबी हेडगेवार पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने सद्भाव, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, जो बाद में तेजी से पॉपुलर हुआ। नागपुर में हिंसा पर सियासी पार्टियां आमने सामने हैं। विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र की भाजपा नीति गठबंधन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश अधिकारी को दिए। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काया। नागपुर पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम सहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि हिंसा भड़काने के लिए मुख्य आरोपी फहीम खान ही है। वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है। नागपुर शहर पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को पकड़ने और उनकी पहचान के लिए 18 विशेष जांच टीमें गठित की है। अब तक पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली है और 1000 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा में हिंसा को लेकर बोलते हुए कहा कि फिलहाल शहर में शांति कायम है। उन्होंने कहा कि नागपुर में 1992 के बाद कभी दंगे नहीं हुए और यह हालिया घटनाएं जानबूझकर भड़काई गई है। जिन लोगों को इस हिंसा में शामिल पाया गया है, उनकी कब्र से खोदकर भी निकालने की प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर अफवाहें फैलाने की कोशिश की। नागपुर पुलिस ने इस दंगे से जुड़े 140 अकाउंट और 66 ऐसे वीडियो ट्रेस किए हैं जिनसे देखकर पता चलता है कि कैसे भीड़ को उकसाया गया। नागपुर साइबर पुलिस ने नवाज खान पठान नाम के इंस्टाग्राम यूजर का अकाउंट आइडेंटिफाई किया है, जो बांग्लादेश का है। इस अकाउंट में नागपुर दंगे को लेकर लिखा गया है कि इस बार सिर्फ हमला किया है, अगली बार तुम्हारी औरतों को उठाएंगे। साइबर पुलिस के जरिए करीब 5000 सस्पेक्ट अकाउंट को हटाने का अनुरोध किया गया है, जिसमें अलग अलग भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। इस इनपुट के बाद महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड दंगे की जांच में जुट गई है। इस टीम में शामिल अधिकारियों का मानना है कि दंगे का मास्टरमाइंड फहीम तो सिर्फ मोहरा भर था। इस दंगे को नियंत्रित कोई और कर रहा था। आशंका है कि दंगे की रूपरेखा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की थी और इसे स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया गया। इसमें भीड़ जुटाने के लिए विधिवत सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों के मुताबिक दंगाइयों ने कश्मीर पैटर्न को फॉलो करते हुए पुलिस को ही मुख्य निशाने पर रखा। पुलिस अब तक मामले में फहीम और उसकी पार्टी के 10 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इन आरोपियों को कभी आमने सामने बैठाकर तो कभी अलग अलग पूछताछ की जा रही है। चूंकि
फहीम के बुलावे पर इतनी भीड़ नहीं आ सकती। ऐसे में पता किया जा रहा है कि फहीम के पीछे किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो हाथ नहीं। मामले की जांच से जुड़े विभिन्न एजेंसियों के मुताबिक दंगे की जांच में पहला पॉइंट फंडिंग है। यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसके लिए फंडिंग कहां से हुई और किसने की। इसके अलावा भीड़ जुटाने के लिए कब और कैसे इंतजाम किया गया, यह भी पता किया जा रहा है कि भीड़ को पैसा किसने बांटा। इसके अलावा टूल किट और अफवाहें फैलाने की रणनीति की भी जांच कराई जा रही है। यह याद रखना जरूरी है कि दंगे किसी भी समाज के लिए विनाशकारी होते हैं। हमें शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें एक दूसरे के धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा का विरोध करना है। तभी हम एक बेहतर भविष्य का और समाज का निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।